चलो शुरू करते हैं। वैसे भी आपने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है, क्या सर हमें भी लैब असिस्टेंट की तैयारी करनी चाहिए या ना। ये क्वेश्चन अधिकांश उन एस्पिरेंट का है जिन्होंने 12th पास आउट तो विज्ञान वर्ग से किए, लेकिन वर्तमान में वो बीए कर रहे हैं। कुछ फर्स्ट ईयर में हो सकते हैं, कुछ सेकेंड ईयर में हो सकते हैं, कुछ फाइनल ईयर में हो सकते हैं, और कुछ ने कर रखी हो बीए। कुछ ऐसे एस्पिरेंट है जिन्होंने विज्ञान वर्ग से 12th की, बीएससी भी कर रखे हैं या बीएससी कर रहे हैं, उनका भी यही डाउट है। मोटा मोटा सा इस क्वेश्चन का जो मैं कारण है वो आपके साथ साझा करूं तो वो ये है कि उन एस्पिरेंट ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं से सुना है कि लैब असिस्टेंट में उन्हीं एस्पिरेंट का सिलेक्शन होता है जिन्होंने नीट या आईआईटी जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रखी है। बाकियों के लिए एग्जाम है ही नहीं। तब उनको लगा, इस कानून उन्होंने मुझे पूछा। यदि मैं इसके बिहार पर मेरे अनुभव साझा करूं तो सबसे पहले यदि मैं लैब असिस्टेंट के इतिहास पे आऊं, आज तक लैब असिस्टेंट के डायरेक्ट 3 एग्जाम हुए राजस्थान में। पहला हुआ 2016 में, फिर 18 में, फिर 22 में। 2016 से पहले जितने भी लैब असिस्टेंट स्कूल या कॉलेज वर्क के लिए चुने जाते थे वो 12% की बिहार पे चुने जाते थे। जो पहला एग्जाम हुआ वो हुआ 2016 में, फिर हुआ 2018 में, और फिर हुआ 2022 में। 2016 और 18 लैब असिस्टेंट एग्जाम की बात करूं, टोटल 150 क्वेश्चन थे। पर क्वेश्चन 2 नंबर, यानी पूरा पेपर 300 नंबर का। 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते थे या साइंस के पूछे जाते थे, और 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के। साइंस में भी जो 100 क्वेश्चन होते थे उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पूछे जाते थे, मैथमेटिक्स के नहीं। और जो 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के होते थे वो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और राजस्थान जियोग्राफी से रिलेटेड पूछे जाते थे। यदि हम इन प्रश्नों का वेटेज देखें तो हमें लग रहा है कि जिसकी साइंस बहुत बढ़िया है वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि लगभग 65 या 70% वेटेज पूरे एग्जाम का किसके ऊपर डिपेंड है? साइंस के ऊपर। यानी अधिकांश चीजें तो साइंस की पूछी जा रही है। जिसने साइंस बहुत बढ़िया कर रखी है वो तो सेलेक्ट हो जाएगा, और ये वास्तविकता है। यानी 2016 और 18 में लगभग 75 से 80% बच्चे वही सेलेक्ट होते थे जिन्होंने आईआईटी, नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रखी है। बाकी लगभग 20 से 25% उन एस्पिरेंट के चांस बनते थे जिनकी राजस्थान जी के बहुत बढ़िया और साइंस के ऊपर थोड़ी बहुत पकड़ है। यानी 16 और 18 के बिहार पे देखे तो वही बच्चे सेलेक्ट अधिकांश हो पाते थे जिनकी साइंस के ऊपर बढ़िया पकड़ है, यानी आईआईटी या जेई या नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रखी है। लेकिन 2022 आते आते अधीनस्थ बोर्ड की कुछ आंखें खुल गई। मैं खुद मानता हूं इनके 2 पेपर बनाने के जो मोटे मोटे से कारण है वो यही है कि 16 और 18 में वही बच्चे सेलेक्ट होते थे, या अधिकांश वही बच्चे सेलेक्ट होते थे जिन्होंने नीट या आईआईटी की तैयारी कर रखी। लेकिन जब 2 पेपर बनाए और इस बार रिजल्ट आया, इस रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। वो कैसे? 2022 में इन्होंने जो पैटर्न बनाया, उन्होंने बोला कि हम इस बार 2 एग्जाम करवाएंगे, सॉरी 2 पेपर करवाएंगे, एग्जाम नहीं 2 पेपर करवाएंगे। एक पेपर साइंस का होगा और एक पेपर राजस्थान और इंडिया जीके से रिलेटेड होगा। और पेपर में जो क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन का वेटेज होगा वो 100 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन जीके से रिलेटेड पूछे जाएंगे। यानी जो पहले की तुलना में वेटेज था, लगभग देखे तो 66 या 67% पहले साइंस पूछी जाती थी और 35% के आसपास जीके पूछी जाती थी। लेकिन इस बार इन्होंने वेटेज कितना कर दिया? 50-50। यानी आधे क्वेश्चन जीके के होंगे और आधे क्वेश्चन साइंस के होंगे। इन 2 पेपरों ने बहुत बड़ा अंतर डिसाइड कर दिया। यहां तक कि मेरे उपलक्ष्य में या मेरी जानकारी में ऐसे एस्पिरेंट है, 2 या 3 मेरे से डायरेक्ट अटैच है, जिन्होंने 12th बायोलॉजी से किया, फिर बीए की सेकेंड ईयर में थे, उन्होंने इस एग्जाम की तैयारी की, वो सेलेक्ट हो गए। वास्तविकता है। या कुछ ऐसे एस्पिरेंट है जिन्होंने 12th की बीएससी करते करते सेलेक्ट हो गए। अब यहां पे मेन क्या हुआ? जिसकी साइंस बढ़िया है
वो तो साइंस बहुत बढ़िया करेगा। इतना भी याद ध्यान रखो, जिसने 12th के बाद कंटिन्यू साइंस पकड़ के रखी है, कंटिन्यू एक बड़े लेवल की पकड़ के रखी, तो आप समझना वो आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी कर रहा था या कर रहा है। लेकिन जिसने 12th के बाद साइंस को थोड़ा डिले कर दिया, इसका मतलब वो जीके के फील्ड में घुस गया है, वो राजस्थान का जीके तैयार कर रहा है, वो इंडिया का जीके तैयार कर रहा है। अब जिन्होंने साइंस बढ़िया की थी, मेरे जानकारी में कुछ ऐसे एस्पिरेंट है जो साइंस में 95 96 क्वेश्चन सही करके आए, लेकिन जीके में उनके 15 15 20 20 क्वेश्चन सही नहीं हुए। इसका मतलब ये वाली चीज होती तो साइंस वालों का ज्यादा चांस रहता, लेकिन यहां पर चीजें हो गई है 50-50%। सीधी बात है, जिसकी साइंस बहुत बढ़िया है, इसका मतलब जीके में थोड़ा तो गड़बड़ होगा। जिसकी जीके बहुत बढ़िया, इसका मतलब साइंस में थोड़ी सी गड़बड़ होगी। साइंस जिसकी बढ़िया उसको जीके करना ही पड़ेगा बढ़िया, और जिसकी जीके बढ़िया उससे साइंस बढ़िया करनी होगी। कब? 2022 के बाद जो पैटर्न, अभी जो हाल ही में कुछ आगामी दिनों के बाद आशा है कि लगभग 400 से लेकर 1000 पदों तक लैब असिस्टेंट की विज्ञप्ति आना तय है, उसमें भी सेम यही पैटर्न रहेगा। यानी आप तैयारी कर सकते हो यदि शिद्दत से 3-4 महीने, 3-4 तो थोड़े कम बोल गया, यदि 5-6 महीने सही ढंग से आप तैयारी कर लेते हो तो आराम से इस एग्जाम को आप क्रैक कर जाओगे। ये वाली बातें पहले थी, समय गया, इस समय को गए हुए भी बहुत समय हो गया, लेकिन इस समय को देखो, यहाँ पे वास्तविकतापूर्ण है। मैंने ऐसे ऐसे एस्पिरेंट देखे जिन्होंने 12th के बाद बीए करना शुरू कर दी, वो लग गए। तो आप जरूर तैयारी करें। यदि जीके बढ़िया है तो आप साइंस को बढ़िया करने की कोशिश करें, यदि साइंस बढ़िया है तो जीके करना ही पड़ेगा। बाकी जो 2022 में पैटर्न थोड़ा और भी चेंज हुआ, क्योंकि होम साइंस और जियोग्राफी के लिए भी इस बार पद निकाले गए। जिनकी होम साइंस थी उनके लिए भी पर्टिकुलर कुछ पद निकाले गए कॉलेज विभाग से रिलेटेड। जिनके जियोग्राफी यानी आर्ट के जो बच्चे थे, जिनके 12वीं में भूगोल था, उनके लिए भी कॉलेज विभाग से रिलेटेड पद निकाले गए। बाकी ये पैटर्न था। आप निर्भय होके बढ़िया तगड़े से मेहनत अभी से शुरू करें। जो आपके पास कंटेंट है या जहां कहीं से आप पढ़ रहे, बढ़िया तैयारी करें। आपके मन में जो कचरा है कि सिर्फ और सिर्फ नीट और आईआईटी जेईई वाले बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वो अब चीजें नहीं रही। 2022 लैब असिस्टेंट ने इस पूरे ढर्रे को चेंज कर दिया। बाकी बढ़िया रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं कह रहा हूं अभी तक कोई नोटिफिकेशन है नहीं, फिर भी आप ढीले न पड़े, आप तगड़ी मेहनत जरूर 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 करें। बी पॉजिटिव, गुड लक।